इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत विभव किसे कहते हैं और विभवांतर किसे कहते हैं। यह जो तीनों शब्द है ना, यह फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और फिजिक्स आप लोग भी पढ़े होंगे, तो यह फिजिक्स में बार बार आता रहता है। विद्युत धारा, विभव, विभवांतर, आखिर यह तीनों है क्या। तो चलिए हम एक एक करके इन तीनों के बारे में बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर विद्युत धारा है क्या। तो देखिए, विद्युत धारा का परिभाषा यह होता है कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो किसी भी चालक में, चालक से कहने का मतलब कि वैसा पदार्थ जिससे कि होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो सके। तो किसी चालक में विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, इसे इस तरह से और भी अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह कोई चालक है, ठीक, यह कोई चालक है और इसमें यह सब आवेश है। यह सब क्या है, यह सब आवेश है। आवेश क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ना, वही आवेश होता है, वही चलता है और वही विद्युत धारा का रूप लेता है, ठीक। तो यह एक चालक है, इसमें यह सब आवेश है। तो देखिए, किसी चालक में विद्युत आवेशों के प्रवाह, यह जो है ना बिंदु बिंदु से मैं दर्शाया हूँ, यह विद्युत आवेश है और इसके जो प्रवाह होता है ना, यानी कि जो इसमें से बहता है ना, इसी के दर को तो कहते हैं विद्युत धारा। यानी कि किसी चालक में इकाई समय में जितना आवेश का प्रवाह होता है ना, उसी को कहते हैं विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, तो आवेश बटा में समय। आवेश को Q से सूचित किया जाता है, समय को T से सूचित किया जाता है और विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। तो विद्युत धारा है क्या, तो किसी चालक में विद्युत आवेशों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं, या फिर किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। अब हम समझते हैं कि वैद्युत विभव क्या है या फिर विद्युत विभव है क्या। तो देखिए, इसका परिभाषा यह होता है कि इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसमें देखिए, जो धन आवेश है, मान लेते हैं हम कि यह कोई इकाई धन आवेश है और यह अनंत पर है। कहाँ पर है, तो यह अनंत पर है। इकाई धन आवेश है जो कि अनंत पर है। अब इसी धन आवेश को किसी बिंदु तक, हम मान लेते हैं ये बिंदु तक लाने में, इकाई धन आवेश को अनंत से ए बिंदु तक यानी किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है ना, उसी को तो कहते हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या है, एक प्रकार का कार्य है। यह कैसा कार्य है, तो यह इकाई धन आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, उसी को कहते हैं वैद्युत विभव। इसका परिभाषा भी मैं बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हूँ कि इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं या फिर विद्युत विभव कहते हैं। इसका सूत्र होता है, विभव बराबर होता है किया गया कार्य बटा में आवेश। इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है वोल्ट। अब हम समझते हैं कि विभवांतर किसे कहते हैं। देखिए, वैद्युत विभव और विभवांतर यह दोनों मिलता जुलता शब्द है। तब हम समझ लेते हैं कि विभवांतर क्या है। तो देखिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश को चलने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। देखिए, विभव और विभवांतर में क्या अंतर है। विभव में होता है कि इकाई धन आवेश को अनंत से हम किसी बिंदु तक लाते हैं, तो जो कार्य होता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। लेकिन हमें इसमें देखिए, अनंत से किसी वस्तु को नहीं चलाना है। इसमें देखिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश जब चलता है, यह कोई धन आवेश है, यह ए बिंदु से बी बिंदु तक चलता है, तो वही कह रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश को चलने में किए गए कार्य को ही विभवांतर कहते हैं। ए बिंदु से बी बिंदु तक यह जो प्लस इकाई धन आवेश है, यह चलकर आता है यहाँ पर बी तक, तो इसके चलने में जो कार्य होता है ना, उसी को कहा जाता है विभवांतर। विभवांतर का फॉर्मूला होता है कार्य बटा में आवेश, और यही वैद्युत विभव का भी फॉर्मूला होता है W बटा में Q। इसका मात्रक क्या है, वही है वोल्ट है।
या इसे वोल्ट मीटर से मापा जाता है। इसे कैसे मापा जाता है? इसे वोल्ट मीटर से मापा जाता है और इसका मात्रक है वोल्ट।